आज काँग्रेस पक्षाचं डेलिगेशन माननीय राज्यपाल महोदयांना गेल्या 5-7 दिवसापासून नव्हे तर गेल्या महिन्याभरापासून जे महाराष्ट्रातल्या शासकीय रुग्णालयामध्ये जे मृत्यूचं तांडव जे सुरू झालेलं आहे त्याची सुरुवात मुख्यमंत्र्यांच्या गावापासून म्हणजे ठाण्यापासून झाली आणि ज्या पद्धतीनं निरपराध लोकांचा जीव औषधी न मिळाल्यामुळे वेळेवर डॉक्टर न मिळाल्यामुळे डॉक्टर त्या ठिकाणी व्यवस्था न मिळाल्यामुळे जे लोकांचा जीव गेला या प्रत्येक परिवाराला 10,000 रुपयाची 10 लाखाची मदत सरकारने तातडीनं करावी आणि नुसतं मंत्रीच नाही मंत्र्यांना तर करत पण ह्या सरकारच्या गैरकारभाराबद्दलचं तातडीनं माहिती घेऊन या सरकारला सत्तेतून निरस्त करावं ही मागणी आज काँग्रेस पक्षाने केलेली आहे। त्याचं मूळ कारण आम्ही सरकारचं सांगितलं की राज्यपाल महोदय बजेट अधिवेशनाच्या काळात आलेले होते त्यावेळेचं बजेट आपण महाराष्ट्र सरकारने मांडलं होतं त्यावेळेस सरकारचं 13,000 कोटी डेफिसिट त्यावेळेस होतं आणि पावसाळी अधिवेशनामध्ये सरकारने पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून 40,000 कोटीच्या पुरवणी मागण्या मागितल्या। हे सरकार दिवाळी निघालेलं सरकार आहे। या सरकारने पैसे कुठे टाकलेत कुठल्या भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून हे पैसे उधळपट्टी हे लोक करतात आहेत ही सगळीच्या सगळी माहिती घ्यावी कारण की हा जनतेच्या घामाचा कररूपाने पैसा जो राज्याच्या तिजोरीत जमा झालेला आहे ती साधी आरोग्य व्यवस्था सुद्धा हे सरकार देत नाही साधी शिक्षण व्यवस्था या राज्यातल्या तरुण मुलामुलींना देत नाही लहान मुलामुलींना देत नाही तर ह्या पैशाची उधळपट्टी या सरकारने केली आणि म्हणून हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ज्या भ्रष्टाचाराने माखलेलं हे महाराष्ट्राचं सरकार आज सर्वसामान्याच्या रक्ताने सुद्धा यांचे हात माखलेले आहेत यांनी अक्षरशः खून या राज्याच्या गरीब सर्वसामान्य लोकांचा त्यांच्या शासकीय हॉस्पिटलमध्ये केलेला आहे ही भूमिका आम्ही माननीय राज्यपाल महोदयाकडे मांडलेली आहे। राज्यपाल महोदयांना आम्ही विनंती केलेली आहे की महाराष्ट्राच्या जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी आणि तुम्ही संविधानिक व्यवस्थेचे प्रमुख या राज्याचे म्हणून आपण पुढाकार घ्यावा आणि हे बधीर झालेलं सरकार हे भ्रष्टाचारी सरकार हे लुटारू सरकार शेतकरी विरोधी सरकार तरुणांच्या विरोधातलं सरकार गरिबांच्या विरोधातल्या सरकारच्या विरोधात तातडीनं कारवाई करावी आणि या राज्याच्या जनतेला सुरक्षा प्रदान करावं ही भूमिका घेऊन आम्ही माननीय राज्यपाल महोदयांना नम्र विनंती केलेली आहे कारण की आता दुसरा मायबाप कोणीच नाही सरकारवर आता आमचा तर विश्वास नाहीच पण राज्याच्या जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही आणि म्हणून माननीय राज्यपाल महोदयांना कालच आम्ही युवकांचे प्रश्न घेऊन आलो होतो कंत्राटी युवकांचा इश्यू होता काल त्याच्यावरही चर्चा झाली काल स्वतः राज्यपाल महोदयांनी त्या सगळ्यांना बोलवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे पण जी काही भयावह परिस्थिती महाराष्ट्रासारख्या शाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये पुरोगामी विचाराच्या महाराष्ट्रामध्ये या येड्याच्या सरकारनं या भाजपच्या सरकारनं जे पाप करून ठेवलेलं आहे त्याची आर्त हात घेऊन आम्ही माननीय राज्यपाल महोदयांकडे गेलेलो होतो आणि ती सगळी भूमिका माननीय राज्यपाल महोदयांनी आमची ऐकली आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की मी स्वतः याच्यामध्ये लक्ष घालतो या पद्धतीची भूमिका माननीय राज्यपाल महोदयांनी मांडली आणि ही भूमिका काँग्रेस पक्ष त्या ठिकाणी मांडून इथं आली ज्या पद्धतीने फोन ट्रॅफिक प्रकरणाचे नंतर हिशोब घेऊन विषय नाही ते नाही आज आमचं ते त्याच्यावर दुसरं आम्ही चर्चा करू जी काय आज आम्ही बनी हुई है हेल्थ के विषय में एक महीने से चल रही है जहां मुख्यमंत्री खुद थाना में रहते हैं और थाना से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और थाना से फिर वो नांदेड़ पहुंची नांदेड़ से औरंगाबाद गई नागपुर गई और ग्रामीण एरिया में भी कई हॉस्पिटल में वो स्थिति बनी हुई है जिसके आंकड़े सामने नहीं आ रहे। महाराष्ट्र में हेल्थ की परिस्थिति पूरी गंभीर बन चुकी है एजुकेशनल परिस्थिति गंभीर बन चुकी है। महाराष्ट्र ये शाहू फुले आंबेडकर विचारधारा का रहा है और इस विचारधारा को खत्म करने की व्यवस्था बीजेपी प्रणीत एडे की सरकार महाराष्ट्र में कर रही है और ये
लोगों की जान बचना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए करके आज हम राज्यपाल महोदय जी को मिलने आए और राज्यपाल महोदय जी ने हमें आश्वस्त किया कि राज्य की जनता की सुरक्षा का जवाबदारी हमारी है, हम सरकार को ये निर्देश देंगे और वही मैटर जैसे हमारे विरोधी पक्ष नेता ने कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने भी उसमें सुमोटो ये सब भूमिका देखकर सरकार को जवाब पूछा है। कल सरकार की तरफ से उसका जवाब आएगा और हमें माननीय हाईकोर्ट के ऊपर भी विश्वास है कि ये महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार, लुटारू सरकार जो लोगों के खून करने में लगी हुई है, लोगों की जानें गंवाने में लगी हुई है, ऐसे सरकार को तुरंत कार्रवाई करेंगे। हमने इस आज के इसमें मांग भी की है कि दो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको तुरंत रिजाइन किया जाए और ये सरकार ने जिस तरह से आपने देखा होगा कि जो बजट आया था, ये राज्यपाल महोदय जी जब आए थे तभी 13,500 करोड़ का डेफिसिट उस बजट में था और अभी जो बारिश का सेशन हुआ उसमें 40,000 करोड़ की डिमांड उन लोगों ने सप्लीमेंट्री डिमांड रखी थी और ये सरकार कितनी लूट कर रही है राज्य की जनता की तिजोरी की, वो उसमें सामने आया और इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय को ये भी बात से हमने अवगत कराया कि राज्य के जनता का पसीने का पैसा ये सरकार कैसी लूट रही है और कैसे कैसे विधानसभा में वो प्रस्ताव लेके आते हैं, उसके बारे में भी हमने माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत कराया और राज्य में किसान की अवस्था हो, बेरोजगारों की अवस्था हो, नौकर भर्ती का प्रश्न हो, ये सब प्रश्नों को हमने माननीय राज्यपाल महोदय जी के सामने रखा है। आज महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां बनी है, आधे महाराष्ट्र में दुष्काल की परिस्थिति है, टैंकर शुरू हो चुके हैं लेकिन सरकार अभी तक दुष्काल घोषित नहीं कर रहा है और कई जगह में बाढ़ की परिस्थितियां है, वहाँ पर भी वहाँ का भी जायजा सरकार नहीं ले रही है। किसानों की बड़े पैमाने में आत्महत्या महाराष्ट्र में हो रही है। उस सब बातों से हमने माननीय राज्यपाल महोदय को अवगत राज्यपाल जी महोदय को प्रदेश का अध्यक्ष है नाना पटोले जी और हमने मिले, हमारी दो तीन मांगे विशेष रूप से रखी है। वो मांगे बहुत गंभीर है, गंभीरता से हमने रखी है और महामहिम राज्यपाल भी गंभीर है। एक तो आज के तारीख तक हमारे पास में जो आंकड़े वो 150 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें 40% जो न्यू बॉर्न बेबी है वो है। तो इससे पता यही चलता है कि सरकार की अनास्था के वजह से इनकी जान गई है। वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिला, वहाँ पे ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना मैन पावर है, ना स्वच्छता है। तो ये जब विजिट अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट को 24 घंटा तक कोई स्पेशलिस्ट देखता नहीं तो जान जानी है, ये स्थिति है। इसको हमने 10 लाख रुपए का मुआवजा उनको देना चाहिए और परिजनों को, और उनके साथ साथ इन्होंने ये जो दो मिनिस्टर है जिम्मेदार, सरकार तो जिम्मेदार है हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहे हुए, पर वो मुशर्रफ जी और तुम्हारे सावंत जी, इनका ये दोनों मिनिस्टर का रिजाइन भी महामहिम राज्यपाल ने लेना चाहिए, ये भी बात हमने कही है। और बयान दिया है कि जो भी उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, लीगल डॉक्यूमेंट निकला तो कोर्ट के दहलीज पे सारे पक्ष रखेंगे, क्यों उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ तो वो रखेंगे ना, किसकी गलती है? क्या जनता की गलती है? सरकार की गलती नहीं है? तो सरकार जिम्मेदार नहीं होती है लोगों की जान के लिए? क्या आम जनता तकलीफ इसमें जिम्मेदार है? नैतिकता होती नहीं क्या नैतिकता कुछ होती है? जब नहीं, अब नैतिकता के आधार पर उन्हें राजीनामा देना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरी आंकड़े दिए कि औसतन नागपुर में जैसे 15-16 मौतें होती है, नांदेड़ में 15-16 मौतें होती है, तो उनका ये कहना था कि औसतन इतनी मौतें रोज होती है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये अपना पाप छुपाने के लिए छोटा सा प्रयास है, इसे मैं समझता हूँ। देखिए, मृत्यु जो होती है वो परसेंटेज में, अब अभी जो मृत्यु हुआ है ये बढ़ रहा है। आज आपको पता चला होगा कि 48 घंटे में 54 लोगों की जान नागपुर में गई है, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ये औसतन थोड़ी होता है। अब वहाँ पे नांदेड़ में 54, नांदेड़ में भी 54 हो गए अभी आज का आंकड़ा 14 आंकड़ा है। तो ये क्या, इससे यही होता है कि सरकार का ध्यान इसके तरफ नहीं है।
अपने आमदारों को बचाने के लिए, आमदार सरकार बचाने के लिए आमदारों को 500-500 करोड़ रुपए आप निधि देते हो सरकारी खजाने से, और क्या उसमें एक हॉस्पिटल की डिमांड अगर 20 करोड़ की है तो आप उसको 5 करोड़ रुपए देते नहीं, तो दवाई कैसे मिलेगी? वाई प्लस नहीं, जेड प्लस सिक्योरिटी आमदार घूम रहे, जो चोरी तो चोरी, ऊपर से सिरा चोरी, यानी पार्टी भी तोड़ दिया और सिक्योरिटी भी घूम रहे। और इनको, इनका जो इनके बारे, इनको तिजोरी लूटकर पैसे दिया जा रहे, 500-500 करोड़ रुपए